नमस्ते। आचार्य जी, उस दिन आप कह रहे थे कि वो चौके की बात चौकी तक पहुंचने लगी, तो हमें ये लगता है पहले स्त्रियां सहनशील होती थी, इसलिए ये सब वो सहन करती रहती थी और सब ठीक चलता रहता था। और अब सहनशीलता खत्म हो गई है, अब सब बराबर से चलने लगी स्त्री पुरुष, इसलिए अब हमें लगता है ये यही बात है। जी, आपकी ये बात एक सीमा तक ठीक हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर जागरूकता आने से शिक्षा और आर्थिक स्थिति बढ़ने से ये स्थितियां भी आई, लेकिन अब हम लोग इस आयु में हैं तो से सारी बातें देखते समझते हुए ये हम कह सकते हैं कि ये एक पक्ष तो है, परंतु एकमात्र कारण नहीं है। बात केवल स्त्रियों के सहनशील होने की नहीं है। हमारी माँ, दादी, नानी, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल अपनी बात नहीं रख सकते या उन पर अत्याचार होता था वो सहते थे। हमें ध्यान है, हमसे पहले के स्तर पर भी हम अपनी माँ और उस पीढ़ी की बात करें तो उन लोगों में भी परिवार में नोक झोंक, कहा सुनी, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते रहते थे, लेकिन इन सारे झगड़ों के बीच एक भावना होती थी कि ये हमारा परिवार है, लड़ झगड़ के रहना यही है। ठीक है ना? कुछ बात है तो कहेंगे, सुनेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कभी कुछ अपने संबंधी भी बीच में आ जाएंगे। हमारे यहाँ हमारी माँ और पिताजी में कोई बात हुई तो चाचा जी, मामा जी भी बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भावना सबकी है कि हम सब एक हैं, एक परिवार है, रहना सबको यही है। तो एक दूसरे की बात ये समझना, समझाना कि नहीं भाई यहाँ तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है, भाई यहाँ तो तुमको भी समझना चाहिए, नहीं भाई यहाँ तो तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ इनकी बात ठीक है। इस भावना से जब बात होती है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अगले की भी कुछ भूल चूक है, लेकिन कुछ हमसे भी हुआ। अब बड़ी आयु में विवाह होने और जो ये कहा, ये कानूनी प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावी हो जाने से, ये कानून कब बने वो एक अलग विषय है जानकारी का, परंतु समाज में इधर कुछ दशकों से उसका दुरुपयोग कह लीजिए, बात बात पर उसकी धमकी देना कि हमने वकील से बात की है, हमने भी कानून पढ़ा है, कानून हमारे पक्ष में है। तो जब ये बात आने लगती है तब फिर परिवार की भावना टूट जाती है। उसे प्रतिपक्षी की तरह से हम उस तरह की बात करने लगते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये शक्तियां हैं और हम तुमको नीचा दिखा सकते हैं, हम तुमसे जीत सकते हैं। तो वो भावना समाप्त हो जाती है। लड़ाई झगड़े पहले होते थे, लेकिन उसमें यही होता था कुल मिलाकर हमारा परिवार है और परिवार को चलाने में तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। दोनों पक्षों का ये होता था कि भाई हमारा परिवार है और परिवार कैसे चलना चाहिए उसके लिहाज से तुम्हारा ये व्यवहार, तुम्हारी ये बात, तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं है। अंततः हम परिवार है और मिलकर परिवार को चलाना है, अलग होना है, टूटना है, ये बात कोई सोच ही नहीं सकता था। मैं बताऊं, हमारी बड़ी दीदी भी हमसे बहुत बड़ी हैं, हमारा भांजा भी कह सकते हैं हमारे छोटा अवश्य है, पर्याप्त छोटा है, लेकिन मित्रों जैसा ही कह ले, बहुत वैसा छोटा नहीं है। हम बहुत छोटे थे तब का है, बड़े हुए तो लगभग
साथ घूमने टहलने खेलने वाली बात कह सकते हैं। उन दीदी की स्थिति ये थी, उस समय केवल पोस्ट कार्ड चलते थे। एक बात और है, माँ दादी नानी की बात तो छोड़िए, हमारी जो दीदी बहनें हैं बड़ी, अब जहां हम हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर वो है, उनका विवाह हुआ है, उनका घर है, वहां से क्या आएगा? एक पोस्ट कार्ड आएगा। बहुत कोई कुछ करेगा, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे उनके यहाँ हो। हमारे माता पिताजी में झगड़ा हुआ, कुछ बात हुई तो एक पोस्ट कार्ड भेजो, वहां कुछ हुआ तो पोस्ट कार्ड आएगा। पोस्ट कार्ड के आने जाने तक सारा मामला अपने आप समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। फोन भी था नहीं लोगों के पास, तो ये स्थिति नहीं आ पाती। तो बता रहे दीदी के यहाँ जब देखो तब उनके यहाँ कहीं यहाँ सुनने में आया है सब ये लड़ रहे थे, वो झगड़ा रहे थे, ये हो रहा था। थोड़ी देर बाद सास ससुर, दीदी जीजा देवर नंद सब बैठ के ताश खेल रहे थे, ये सुनने में आता था। बाद में पता चला जैसे कभी अब आए गए मिले तो हुआ सब ये सब क्या है, तो हंस के कहा कि जब तक दिन में 3 बार लड़ नहीं लेते हैं खाना नहीं पचता है। खूब लड़े झगड़ेंगे, पड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद उन्हीं में से कोई कहकर बहुत हो गया, चलो चुपचाप बैठो, चलो खाना खाओ, टाइम हो गया, अब खाने का समय हो गया, चलो बहुत हो गया तुम्हारा ये सब, चलो बैठो चुपचाप। उन्हीं में से किसी ने कहा, किसी बाहरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब जिसे मान लीजिए उनके माता पिता हैं, दीदी जीजा का झगड़ा हो, उनके माता पिता है, उन्होंने तो डट के कह दिया, तो उसके बाद तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, बातें समाप्त हो गई। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बड़ों ने एक इशारा कर दिया तो बस बहुत हो गया, चुपचाप सब दुबक के बैठ गए। तो दो व्यक्ति अलग अलग परिवेश से आते हैं, गुण कर्म स्वभाव अलग होते हैं, तो ये नोक झोंक होना स्वाभाविक है। हमने प्रत्यक्ष देखा है, इतनी आयु हो गई है, अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, ये सब बातें सामान्य है। परंतु ये जो कह सकते हैं अति जागरूकता जो आने लगी कि भाई कानून हमारे पक्ष में है और हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, हमने वकील से बात कर ली है, जहां ये बात आई कि वकील से बात कर ली है और कानून हमारे पक्ष में है, अर्थात आप एक प्रतिद्वंदी शत्रु की तरह से रणनीति बनाने लगे, फिर वापसी की संभावना समाप्त हो गई। अन्यथा आपस में कितना भी लड़ झगड़ लो, जाने अनजाने धोखे से किसी को कोई गंभीर चोट भी आ जाए, लड़ झगड़ा रहे, मान लीजिए किसी को कुछ चोट आ गई, हड्डी कहीं कुछ घाव हो गया, कुछ चोट आ भी गई लड़ते झगड़ते जाने अनजाने, कोई गिर पड़ा, कुछ हो गया, जानबूझकर तो कोई करेगा ही नहीं, स्वाभाविक है, वो संभव ही नहीं है। क्या हुआ, सारा झगड़ा वहीं समाप्त हो गया, सब उसको लेकर के अब दवा डॉक्टर अस्पताल देखो, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, ऐसे घर में सब कहीं हो गया, ये हो गया, और बात समाप्त वहीं की वहीं। जहां किसी को जरा सा कुछ लगा कि हाँ इसको कुछ लग गया है जाने अनजाने, तो सारी बात वहीं की वहीं समाप्त हो गई। अब क्या है, फोन ये वो, अच्छा है, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, चलो 10 लोगों को बटोरा, उधर से इधर आ गए, इधर के उधर आ गए, तो इससे बातें बिगड़ने लगी। और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, अभी भी देखिए बहुत से परिवार अच्छे चल रहे हैं, उसमें एक पक्ष हमें ये भी देखना चाहिए, ये समस्या आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में अभी अच्छे परिवार नहीं है, बहुत से अच्छे परिवार अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये समस्याएं भी इतनी अधिक होने लगी हैं कि अब उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इस पर ध्यान देकर सुधार का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं। सहनशीलता सब में थी, पति में, पत्नी में, बच्चों में, माता पिता, ऐसा नहीं कि बच्चों की गलती को माता पिता भी कई बार सहन कर लेते हैं, और माता पिता ने यदि एक बार जरा सा कुछ कहा तो फिर कोई उनसे ये पूछने का साहस नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों कहा, पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, क्यों कहा, ये पूछने का साहस किसी में नहीं है, न बेटे में न बहू में, तो बात समाप्त हो गई। तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो फिर कोई उसका उपचार नहीं है। तो एक परिवार में अनुशासन, बड़ों का सम्मान, ये भावनाएं रही हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं।
उसको हमें बनाना है। परिवार को जिसे कहते हैं संस्कार, तो वही उपाय है, और क्या कह सकते हैं। माता पिता भी, बड़े लोग ध्यान रखें और बच्चों को संभाले रहें तो सब संभला रहेगा, यही कहा जा सकता है। आचार्य जी, अनुशासन में भी बहुत कमी आई है, ये बात भी है। जैसे पहले हम अपने घर में थे, हम 4 बहनें थे, हमारे बड़े भाई का इतना अनुशासन था कि हम दरवाजे पे खड़े नहीं हो सकते थे, इतना डर था उनका कोई भी। तो अब अनुशासन नहीं है बिल्कुल बच्चों में, जहाँ मन आ रहे जा रहे, जहाँ मन आ रहे आ रहे। जी, ये बात कही जा रही है कि जैसे पहले होता था, हम लोग थे, मान लीजिए कह लो, पिताजी से बात नहीं कर सकते। उस पीढ़ी में स्थिति ये थी, माँ से कहते थे कहीं जाना है घूमने टहलने तो पिताजी को बता देना, उनसे अनुमति मिल जाए। पिताजी से सीधे कह नहीं सकते कि हमें वहां दोस्तों के साथ घूमने जाना है। माँ से कहेंगे, माँ पिताजी को बताएगी कि हाँ ये लोग कहीं जाने वाने की बात कर रहे थे, ठीक है भेज देते हैं। तो माँ ने पिता से परमिशन ले ली और बता दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। और वर्तमान पीढ़ी की स्थिति ये है कि पिताजी का साहस नहीं कि पूछ ले बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कब कहाँ आता जाता है। पहले पिताजी से पूछने का साहस नहीं होता था बच्चों का, अब पिताजी का साहस नहीं है कि बच्चे से पूछ ले कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या है, कुछ नहीं पूछ सकते। तो अनुशासन टूटा है, मुख्य कारण, मुख्य समस्या अनुशासन है परिवार में। और दूसरा ये सही है कि दूसरे पक्ष की ओर से अनावश्यक हस्तक्षेप, मतलब परिवार में कोई बात हुई तो दूसरा परिवार, लड़की का माँ का पक्ष कह लें या उनके मिलने जुलने वाले पड़ोसी रिश्तेदार कुछ भी कह लें, कुछ ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग जिनको ईर्ष्या है कि परिवार ठीक ठाक क्यों चल रहा है, कैसे इसको बिगाड़ा जाए, तो जरा सी कोई बात हुई तो किसी के पास लग गए। पहले क्या होता था, अगर कोई बाहरी समझाने भी आया तो, मुझे ध्यान है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मान लीजिए जिसे आपने कहा अनुशासन था या सहनशीलता थी, मारपीट भी हो गई और किसी ने जरा सा हाथ रखने का प्रयास भी किया, अरे भाई उन्होंने तुमको ऐसे कह दिया, भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो तुमसे मतलब, वो हमारे घर का मामला है, तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले। एक बार ये उत्तर मिला तो किसी और को कुछ कहने सुनने की स्थिति ही नहीं बनी। किसी ने अच्छे भाव से भी अगर कहा हो तो जो कथित रूप से पीड़ित है वो उनको हाथ नहीं रखने देगी, बोले भाई ठीक है वो हमारे हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे माँ हैं, हमारे पति हैं, जो भी हैं, भाई उन्होंने हमको डांटा मारा कुछ भी किया, तुम कौन होते हो टांग अड़ाने वाले, वो हमारे घर का मामला है, हम देखेंगे। वो बात अब नहीं है। कोई दूसरों कह सकते हैं, थोड़ा सा इतना हो गया कि लोगों को उसका अवसर मिल जाता है, किसी ने कहा और लोग बैठ जाते हैं। तो वो परिवार की भावना टूट रही है, जो कहें हमारे परिवार टूट रहे हैं, परिवार की भावना टूट रही है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे घर की बात है, घर की बात घर में रहे, बाहर न जाए, वो वाली भावना टूट रही, जरा जरा सी बात घर से बाहर जा रही है। तो वो जो बात थी जहां से आपने आरंभ किया था, चौके की बात चौकी तक, मुख्य समस्या वास्तव में वही है कि पहले जो होता था कि घर की बात घर की चार दीवारी में रहे, बाहर न जाए, जो कुछ होगा आपस में घर में हम कर लेंगे, किसी बाहरी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वो बात अब नहीं रही कि चौके की बात पड़ोसी तक और चौकी तक जाने लगी है। बस उसको रोकने के लिए केवल जागरूकता ही एकमात्र कारण है। समाज के जागरूक लोग, प्रतिष्ठित प्रमुख विचारशील लोग, लोगों को समझा बुझा कर ही दिशा दे सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। और मेरे विचार से कुछ और बात हो तो रखा जाए, क्योंकि इसमें पर्याप्त समय लग गया है। जी नमस्ते सभी साथियों से, नमस्ते। इस संदर्भ में मुझे याद आता है, संभवतः 2009 में स्वामी रामदेव जी का एक सायंकालीन सत्र चला करता था, जिसमें वो औषधियाँ, पारिवारिक परामर्श आदि पर चर्चा करते थे।
उसमें एक बार ये बात चली 498 की, तो उसमें स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई ये कानून जितने भी बने हुए हैं पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के लिए बने हैं, तुम्हारे परिवार को एकजुट बनाने के लिए नहीं है। अगर कोई लड़की या उसका मायके वाला पुलिस में रिपोर्ट करता है, अदालत में जाता है, तो क्या उसका परिवार चलेगा? अगर जो पति सास ससुर देवर जेठ जेठानी ननद भौजाई रखने वाले भी थे, तो वो जब कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनका मन टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो वे ऐसी लड़की को, बहू को अपने साथ रखेंगे ही नहीं। और जो आपने बात कही वो तो नितांत आवश्यक थी, और अक्सर एक कह ही दिया जाता था। मुझे भी एक बार पिताजी ने बताया, जब मैं करीब, हाँ हो सकता है 20 पास में रहा होगा, किसी बात पर बात चली थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता और एक उनके मामा हुआ करते थे, तो मतलब साले बहनों के बीच में खूब झगड़े होते थे। मतलब इसी घर में झगड़े होते थे, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद दोनों लोग साले बहनों आपस में मिलकर बैठ के खाते थे, और फिर विदाई होते समय एक दूसरे के गले मिलते थे। तो हमारे मामा जो थे फूट फूट के रोते थे, जीजा मुझे माफ करना, जीजा मुझे माफ करना। तो वो चीजें आज कहीं दिखाई नहीं देती दूर दूर तक, बल्कि बड़े अकड़ के साथ बोलते हैं कि अब की बार मिलेंगे तब देखेंगे। तो ये जो चीज समाज में पैदा हो रही है, ये कानून के दुरुपयोग और गलत मार्गदर्शन के कारण है, जिसके ऊपर न्यायपालिका ने कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया कि वो निर्णय क्या दे रही है, इसमें समाज के दूरगामी असर क्या होने वाला। ये ठीक बात है। अब सारी बातें मैं समझता हूँ इस विषय पर हो ही चुकी हैं, तो कोई और विषय हो तो लिया जाए, जो हम लोगों का मुख्य विषय है उधर देखा जाए तो अच्छा होगा। किसी की कोई बात तो रखिए। जी नमस्ते। मैं अभी YouTube में एक पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें एक इमाम थे। वो कह रहे थे कि काफिर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन किया गया जो एक पत्रकार ने उनसे किया। तो उन्होंने कहा कि काफिर कहते हैं नॉन बिलीवर्स को। फिर उनसे पूछा गया नॉन बिलीवर्स मतलब नॉन मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। और उन्होंने ये कहा उन इमाम ने कि भारत के लोगों को काफिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत के लोग आस्तिक होते हैं। काफिर उनको कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो इस प्रकार की बात चली, और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी और कही कि हम भी निंदा करते हैं इन सब घटनाओं की जो हुई अभी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि एक बार दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य सत्यजीत जी, जो कि अभी सत्यजीत मुनि हो गए हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग सर्वव्यापक ईश्वर को ही मानते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले सर्वव्यापक ईश्वर को मानने वालों से कम है। तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है सर्वव्यापक ईश्वर को मानने वाले। तो स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब अधिकांश लोग सर्वव्यापक ईश्वर को मानते हैं, तो हमारे बीच तनातनी नहीं होनी चाहिए, हम सब एक हो सकते हैं। क्या ये बात ठीक है स्वामी जी? देखिए, तनातनी और विवाद का कारण केवल ये नहीं है कि सर्वव्यापक ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। जिसे भी जो बात हो रही थी, एक परिवार में सगे भाइयों में भी विवाद होता है। एक ही परिवार है, वही संस्कार हैं, वही विचार हैं, जिस भी धर्म संप्रदाय मत को मानते हैं, सब एक ही मत को मानने वाले हैं, फिर भी उनमें विवाद संघर्ष होते हैं। राम के परिवार में विवाद हुआ, राम को वनवास हुआ। रावण के परिवार में विवाद हुआ, उनका भाई शत्रु से मिल गया, उनका सर्वनाश हुआ। सुग्रीव का अपने भाई बाली से विवाद हुआ, वहां भी विनाश हुआ। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच हुआ। महानतम सम्राट अशोक को कहा जाता है, उनको भी कहते हैं कितने भाइयों को मार करके तो उसको सत्ता मिली। अब उन भाइयों में इस बात पर तो विवाद नहीं था कि ईश्वर कैसा है,
एक ही परिवार, एक ही धर्म मत संप्रदाय को मानने वाले थे, वो जो भी मत रहा हो। तो ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसको लेकर विवाद नहीं है। विवाद होते हैं व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर, कुछ व्यक्तिगत स्वभावों को लेकर। हाँ, कभी कभी लोग समाज में उसको अलग तरह का सैद्धांतिक आधार देना चाहते। अभी देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत से लोगों को मुझसे ही कुछ द्वेष जैसा है, आप देख रहे हैं। अब क्यों है, कोई पता लगा सके तो पता लगाए। कारण है, किसी भी कारण से उनको मुझसे व्यक्तिगत द्वेष है। तो अब वो कारण तो वो बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो बताएंगे तो हास्यास्पद होगा, क्योंकि स्वाभाविक है, वो कोई ऐसा उचित कारण तो है नहीं। तो अब किस तरह की बातें करते हैं कि भाई वेदभाष क्यों किया, कैसे किया, क्या आवश्यकता थी, वेदभाष करने का अधिकार कहां से मिला, आदि आदि। अब बताइए, इन प्रश्नों का क्या औचित्य है? अरे भाई, जो भी वेदभाष किया है उसको आप पढ़ें, देखें, समझें, उस पर कुछ प्रश्न आपके हो तो अवश्य रखें कि भाई आपने यहाँ इस मंत्र का, इस शब्द का ऐसा अर्थ इस रूप में किया है, ये कितना ठीक है, नहीं है। तो वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और प्रत्येक शब्द का हमने प्रमाण सहित व्याकरण संबद्ध धातु व्यर्थ किया है, जिस पर प्रश्न उठाना संभव नहीं है किसी के लिए। तो व्यर्थ की बातें वही होती है। आप कहाँ पढ़े, गुरु कौन है, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, ये और वो, आवश्यकता क्या थी जब उन्होंने कर दिया है, आपको क्या करने की आवश्यकता, क्यों पड़ी, क्यों किया, कर अधिकार कहां से मिला, और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। तो देखिए, विवाद के कारण व्यक्तिगत अहंकार, लोभ, लालच, द्वेष होता है, उसको अनावश्यक सैद्धांतिक आधार कहीं कहीं दिया जाता है। ये निश्चित समझ लें, विवाद का कारण ये नहीं है कि ईश्वर साकार है या निराकार है। विवाद का कारण उनका व्यक्तिगत अहंकार है। हमें चाहिए अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब है, होना चाहिए। उनको चाहिए इस्लामी साम्राज्य, कश्मीर भी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि वहां अभी मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो कश्मीर तो मिलना ही मिलना चाहिए। और अपना बस चले तो पूरे भारत का इस्लामीकरण कर दें, तो हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाए। असली उद्देश्य जो विवाद का कारण है, वो ये सत्ता का लोभ, लालच, अहंकार है, और कुछ नहीं है। ये सब बातें व्यर्थ की हैं जो बता रहे थे भी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। काफिर शब्द बना कुफ्र से, कुफ्र का अर्थ होता है इनकार करना। जैसे हम धातु अर्थ बताते हैं तो ये सभी भाषाओं में प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पाई जाती है। कुफ्र का अर्थ है इनकार करना। जो कुफ्र करता है उसे काफिर कहते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कर दे वो काफिर है। तो इसे कभी चर्चा की होगी, हमारे किसी परिचित जानकार ने बात कही कि जो भारतीय समुदाय है ये काफिर नहीं है, ये मुशरिक है। मुशरिक उसे कहते हैं जो शिर्क करता है। शिर्क माने सम्मिलित करता है। एक ईश्वर है उसे तो आप मानते ही मानते हैं। हम सब लोग एक सर्वव्यापक ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन हम ये भी मान लेते हैं ये देवी, वो देवता, ये बाबा हैं। अब भैरव बाबा हो जाने कौन कौन बाबा से, भोले बाबा, भैरव बाबा से होते हुए साईं बाबा तक आ गए। तो हमारे कितने देवी देवता रोज जन्म लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, कोई सीमा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये समुदाय आप लोग काफिर नहीं हैं, मुशरिक हैं। एक सर्वव्यापक ईश्वर को तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ अनेक देवी देवताओं के अनेक आकार प्रकार मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो ईश्वर के साथ आप इतने सारे जो देवी देवता सम्मिलित कर लेते हैं तो आप मुशरिक हो जाते हैं। ईश्वर के साथ अन्य को शिर्क या सम्मिलित करना ये शिर्क है, ये मुशरिक होना है, वो भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं ये बात सही है, एक सर्वव्यापक ईश्वर की सत्ता है उसको मानिए, जैसा कि वैदिक मत में हम लोग मानते हैं, हर समाज में मानते हैं, वो ठीक है। लेकिन अन्य ये जो मूर्त पूजक समुदाय है वो कह रहे हैं ये काफिर तो ये भी नहीं है, ईश्वर को तो मानते ही मानते हैं, मुशरिक है, अन्य बातों को सम्मिलित कर लेते हैं। तो अब इतनी जानकारी किसको है? ना सामान्य मुसलमानों को है, ना हिंदुओं को है, सनातनियों को है, ना किसी और को है।
किसी को ये जानकारी नहीं है। उनके विवाद निहित स्वार्थ के हैं कि उनको ये अधिकार क्यों मिल गया, उनको ये क्यों दे दिया, अगर ये न होते तो उनके हिस्से का भी हमको मिलता। मैंने बचपन में सुना पाकिस्तान बना, अगर ये सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो उसमें अन्न की समस्या थी, विदेशों से मंगाकर खाना पड़ता था, तो भाई इतने अन्न की कमी नहीं होती, हमको भी यदि ये लोग चले गए होते, इतना अन्न वो खा रहे हैं, वो हमारा अन्न बचता तो हो सकता है हमारा पेट भर जाता, हम इतने भूखे नहीं होते। तो मुख्य समस्या ये है कि वो हमारे हिस्से का अन्न खा रहे हैं, यदि ये चले जाए तो वो अन्न हमारा बचे, है ना। उस समय अन्न बहुत बड़ी समस्या थी। वही समस्या आगे बढ़कर सभी देशों में है कि भाई हम भी रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, भाई उनको मिल गया, यदि वो न होते तो जितने पदों पर वो बैठे हैं वो सारे पद हमारे लोगों को मिलते तो हमारी बेकारी कुछ कम होती, कुछ घटती, हमारे बेकारों की संख्या घटती, है ना। जिस भूमि पर, मकान पर, घरों में वो रह रहे हैं, यदि वो चले जाएं तो वो घर, मकान, भूमि, खेत खाली होंगे, वो हमारे अधिकार में किसी ना किसी रूप में तो आ ही जाएंगे। भाई उनका मूल्य घटेगा, लोग खरीद पाएंगे, जैसे भी कर पाएंगे। किराए पर है तो किराया भी घटेगा ही घटेगा, जब लोग कम होंगे तो अधिक लोगों को सरलता से घर मिल पाएगा, अधिक खेत मिल पाएंगे। तो मुख्य बात यो समझिए वो स्वार्थ का है कि यहाँ पर इतने लोग हैं, हमारी सरकार आ जाए, हमारी सत्ता आ जाए। मुख्य समस्या ये समझिए, सारे विवादों की जड़ हमारा स्वार्थ, लोभ, लालच, सत्ता है। शेष तो केवल कहने सुनने की बातें हैं। सब एक हो जाएं, जब एक ही धर्म था भारत में, केवल वैदिक धर्म था, तब भी युद्ध होते थे, संघर्ष होते थे। और जो इस्लामी देश हैं, जहां सबके सब मुसलमान हैं, उनके बीच भी युद्ध संघर्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ईसाई देशों के बीच आपस में युद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो विश्व युद्ध हुए सब ईसाई देशों के बीच ही मुख्य रूप से हुए। मुख्य संघर्ष तो ईसाई देशों के बीच ही था। कह सकते हैं जापान बीच में आ गया तो वो बौद्ध है या जो भी है, ईसाई बहुल नहीं है। अधिकांश तो यूरोप के देशों के बीच ही संघर्ष हुए, सबके सब ईसाई। तो उनके बीच इसलिए संघर्ष नहीं हुआ कि वो ईसाई हैं, वो कोई दूसरे हैं। ये ईसा को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं। संघर्ष किस बात के लिए था? हमारे राष्ट्र की सीमा जहां तक होनी चाहिए, वही जो हम अखंड भारत कहते हैं। जर्मनी को लगता है कि हमारे देश की सीमा वहां तक होनी चाहिए, फ्रांस को लगता है कि नहीं, ये क्षेत्र जो जर्मनी के अधिकार में है वो मेरे पास होना चाहिए। सारा संघर्ष इस बात पर है। सब ईसाई हैं, सब एक ही परंपरा में है, सब कुछ है। संघर्ष इस बात का है। भारत के राजाओं में भी संघर्ष किस बात का होता था? मुसलमानों के आने के पहले क्या राजाओं में युद्ध नहीं होते थे? इसी बात के लिए होते थे, भाई इस राज्य पर मेरा अधिकार हो, इस पर क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो। इसी के लिए आपस में लड़ते थे। बाद में लड़ने वालों में मुसलमान भी सम्मिलित हो गए, इतना कह लो। लड़ाई पहले भी वही होती थी, तब भी वही होती थी। गोरी से पहले पृथ्वीराज चौहान महोबा में आला उदल से नहीं लड़े क्या? क्यों लड़े भाई? पृथ्वीराज चौहान का युद्ध महोबा में आला उदल से क्यों हुआ? उनमें से तो कोई मुसलमान नहीं था। आपस में लड़ भिड़ करके अपनी शक्तियां नष्ट कर ली पृथ्वीराज ने, तब गोरी से युद्ध हुआ तो पराजित हो गए। यदि आपस में न लड़े होते, यदि पृथ्वीराज चौहान के साथ आला उदल और जयचंद ये सारे लोग मिलकर लड़े होते तो गौरी नहीं जीतता। एक पक्ष ये भी कहा जाता है, लेकिन वो संघर्ष सत्ता का संघर्ष है कि मेरा राज्य बड़ा होना चाहिए। झगड़ा इस बात का होता था, इस बात का नहीं कि ईश्वर साकार है या निराकार है, ईश्वर मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात पर झगड़े नहीं है। झगड़े केवल राज्य के विस्तार, स्वार्थ, लोभ, द्वेष के कारण हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोभा पापस्य कारणम, पाप का कारण लोभ है, लोभ के कारण ही युद्ध होते हैं। जी धन्यवाद। जी, अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो रखे, इसके पश्चात विराम की ओर बढ़ेंगे। हाँ, यकीन भी जुड़े हुए हैं। ये
कभी कभी जुड़ पाते हैं, कुछ कहना हो तो बताएं। और भी जो साथी हैं, हाँ, यहाँ कोई ऐसे समय की सीमा तो हम लोगों ने तय नहीं की है, थोड़ी बात कर सकते हैं। चलिए, कोई नहीं बोल रहा है कुछ तो फिर समापन कर लें, और क्या। देखो राम जी, जी, तो मैं पाठ करके ब्राह्मण की ओर बढ़ते हैं।